बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। पाकिस्तान में श्रीलंका के हालात, सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील होगा, पंजाब में कौन जीतेगा, कप्तान की तूफानी इंतखाबी मुहिम, ईद पर भी मसाइल, मजे के पकवानों का वक्त आ गया, तफरीह अभी खत्म नहीं हुई, गुल्लू बटों के इस्तेमाल की धमकी, हमजा के हीले बहाने क्या, और कोलंबो किस हाल में। ईद कुर्बान पर बारबेक्यू पार्टी में इजाफे के बायस अंगीठी, सीख और कोयले की फरोख्त में भी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ साइज की अंगीठियाँ 300 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक फरोख्त की जा रही हैं। मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अमजद कायम खानी से। अमजद, बताइएगा बारबेक्यू के शौकीन शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान हो और कुर्बानी के गोश्त के जो है बारबेक्यू ना किया जाए, ऐसी रिवायत नहीं रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के लियाकताबाद में, जहाँ अंगीठियाँ, सीखें और दीगर जो लवाजमात हैं, ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। कुछ लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ गाहक हमारे साथ मौजूद हैं। जी बड़े साहब फरमाइएगा, ईद कुर्बा आ गई है, ज़ाहिर गोश्त भी जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा, जो इस पर जो बारबेक्यू वगैरह बनाया जाएगा, तो क्या ख़रीदारी करने आए आप? हम ख़रीदारी करना है, टिक्का बोटी की नहीं भाई, कुर्बानी की अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी, तो अंगीठी ख़रीदने के लिए आए थे। सीखे वगैरह बारबेक्यू की मैं दावत है, घर में मेहमान वगैरह आने वाले हैं, तो इतनी अंगीठी वगैरह ख़रीदने आए। अब बिल्कुल, जो यहाँ गाहक मौजूद थे उनका कहना ये है कि ईद कुर्बा पे जो दावतें होती हैं और घर में जो पार्टी होती हैं बारबेक्यू की, उसके हवाले से जो है वो यहाँ अंगीठियाँ और जो ये सीखे वगैरह हैं ये ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, और जो कुर्बानी का गोश्त है उसको बहुत शुक्रिया आपका। और ईद उल अज़हा का मौका बन गया है, तफरीहात का बहाना। मुख्तलिफ शहरों में नौजवान और बच्चे अपने अपने मनपसंद तफरीह के ज़राए से वक्त को इंजॉय कर रहे हैं। सिब्बी में नौजवानों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है, जबकि कोयटा में बच्चे बड़ों ने ऊंट की सवारी से दिल बहलाए। इस्लामाबाद में नौनिहाल पार्क्स में निकल आए। ईद उल अज़हा के मौके पर तफरीहात के बहाने। ईद के पहले रोज कुर्बानी से फरागत, इस्लामाबाद में बच्चे तफरीही पार्क्स की तरफ निकल आए। पार्क में आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैंने एंजॉय किया, झूले मजे किया। यस, मैंने वर्जिश भी किया, मैंने झूले भी लिया, मैंने चिक्कू भी लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। ईद के दिन जो है ना बच्चों के साथ कभी कभी जो है ना इस तरह से होता है कि हम भी बच्चे बन जाते हैं। आज जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा है। सिब्बी में नौजवानों का पहाड़ों का रुख। दामन में मौजूद लेंजो पार्क में स्विमिंग की, बच्चे झूलों पर खूब झूले। इधर स्विमिंग पूल भी है और बहुत से झूले भी लगाया हुआ है, इधर बहुत एंजॉय होता है। कोयटा में बच्चे बड़ों ने ऊंट की सवारी से दिल बहलाए। मुझे ईदी मिली है, मैं ऊंट की सवारी करूंगी, झूले खाऊंगी, अपनी दोस्तों के साथ झूलों पे बैठूंगी। सियालकोट में बच्चों ने गोश्त की तकसीम भी एंजॉय की और अपनी तफरीह के जराए भी ढूंढे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, घर घर मज़ेदार पकवान दस्तरखानों की जीनत बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर। आसिफ, बताइएगा किस तरह से तैयारी जारी है? बड़े ईद की बड़ी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। घर घर लजीज पकवान जो हैं बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, जहां पर मेहमानों की तवाज़ो के लिए जो डिशेस हैं उसके बनाने का सिलसिला जारी है। आप बताएं, पहले तो सबसे पहले हम आपको ईद मुबारक कहेंगे। क्या क्या बना रही हैं आप और आज का मेन्यू क्या है? आज मैं कबली पोलो बनाऊंगी और चपली कबाब बनाऊंगी
और दमपुख बनाऊंगी। देख रहा हूँ कि आपके हस्बैंड जो हैं बड़ी हेल्प कर रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं आप रोज़ ही बनाते हैं या आज स्पेशल तौर पे बना रहे हैं? ये नहीं, रोज़ तो खैर मौका नहीं मिलता, मगर ये कि ये स्पेशल डे तो इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए, तो इसी सिलसिले में हम भी इनकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि बड़ी खुशी से ये कर रहे हैं ताकि हम मिलजुल कर खा लें और मेहमानों को खिलाएं। अच्छा, वो नीचे जो पड़ा हुआ है उसमें क्या है, कोई स्पेशल आपने बनाया है? ये जो इसमें ये क्या नमक मंडी स्टाइल में बनाया है आपने, थोड़ा सा बताएं हमें। इसमें और बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा टेस्टी है, आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त आपको भी महसूस होगा, आप खुद चेक करें। जी, बहुत बेहतरीन जो है ये दमपुख बनाया गया है नमक मंडी के स्टाइल में, सिर्फ नमक में ये बनाया गया है। मेहमानों की तवाज़ो के लिए जो है इन्होंने डिशेस तैयार की हैं। ईद का सिलसिला है और ये 3 दिन तक हर घर में खाना पकाना और मेहमानों जो है वो जारी रहेगी। और अभी आपको बताएं कि एक हुकूमत लेकिन 2 मौक़िफ़। IMF ने तिगनी का नाश नचा दिया और पैसे भी नहीं दिए। आलमी इदारा नाक से लकीरें निकलवा चुका। हमने वो शराइत भी माननी जिनकी मुखालफत करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने नून लीग की मुआशी टीम की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत में राना सना सच बोलने के बाद अपनी नाअहली का मलबा इमरान खान पर भी गिराने की कोशिश करते रहे। राना सना तो मायूसी की बातें करते रहे, लेकिन इसी हुकूमत में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का मौक़िफ़ कुछ और ही है। कहते हैं उम्मीद की किरण नजर आ रही है, मुश्किल फैसलों से बच सकते हैं, आफतों से निकल आए हैं, मईशत अब बेहतर होगी। मुआशी हवाले से तो ऐसी सूरत पैदा की कि बात बन नहीं पा रही। बावजूद तमाम तर कोशिश के IMF के साथ जो उन्होंने वायदा किया है, हमारी नाक से लकीरें भी निकलवा चुका है और हमें तिगनी का नाच भी नचवा चुका है। कीमतें भी पेट्रोलियम की जो है वो 100 के करीब पेट्रोल और डीजल जो है वो बढ़ा चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो वायदा की शराइत पूरी नहीं हो रही। इन बदबख्तों ने शायद इन्हें ये मालूम था कि इनके घटिया अमाल की वजह से ये कौम इनको चलता करेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल ऐसे फुटप्रिंट जरूर आएंगे जिससे पाकिस्तान मैशियत को बहुत बड़ी ताकत दे। पानी हमारे पास है मगर हम अपना पानी जाया कर, हमने आबी वसाइल पे अपना फोकल नहीं किया है। और जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस साल ऐसे फुटप्रिंट बनाऊं कि पाकिस्तान में डैम इशू को पीछे नहीं रखा जाए। एहसन इकबाल के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल पर नून लीगी रहनुमा सीखपा खुरम दस्तगीर ने कारकुनों को खुली छूट देने का इंदिया दे दिया। बोले नून लीगी कारकुन भी अब ऐसा ही करेंगे। वजीर तवानाई ने पेट्रोलियम मसनूआत फौरी सस्ती होने से मुतालिक आवाम की आस भी तोड़ दी। बोले आलमी मंडी में कीमतें कम जरूर हुई हैं, अगस्त तक यही सूरत हाल बरकरार रही तो ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के हालात बदतरीन जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ रहे हैं। जो पाकिस्तानियों को तकलीफ़ है महंगाई की, वो हम सब की एक सांझी दुख है और हमारी सांझी परेशानी है। अगर ये कमी जो है ये कायम रहती है और दोबारा इजाफा नहीं होता तो हमें ये कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो 1 अगस्त को जितनी भी कमी हमारे पास औसतन होगी वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के अवाम को पास की जाएगी, उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ एक फाशिस्ट चैलेंज है पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की हाकमियत को। हमने पूरी मजबूती से सीना तान कर पाकिस्तान के अवाम की हमायत से इस फाशिज्म का मुकाबला किया है और हम ये मुकाबला जारी रखेंगे। पेट्रोल महंगा करने में मिनट नहीं लगाया और कमी की बारी आई तो हीले बहाने होने लगे। हमजा शहबाज ईद पर भी अवाम के जज्बात से खेलने से बाज ना आए। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने का एतराफ़ किया, साथ ही अवाम को जल्द खुशखबरी का लॉलीपॉप भी दे दिया। कारकुनों से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि मुश्किलात का सामना है मगर हमें आगे बढ़ना है। इन सख्त फैसलों के बाद अवाम में आसानियों के लिए पैकेजेस भी दे रहे हैं और मईशत को भी इंशाल्लाह ताला दोबारा से बहाल करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इस वक्त मुल्क की खिदमत कौन कर रहा है और सिर्फ मैं ना मानूं और अपनी इंतशार की सियासत को चमकाने के लिए कौन मैदान में है, इसका फैसला अवाम ने करना है। तेल की कीमतें जो थी वो महज धोखा था। आज जो खमियाजा भुगत रही वो इमरान नियाजी के हाथों से, दस्तखतों से उसकी टीम के जो IMF के साथ जो मुआहदे किए इस कौम के
अपना मईशत को रस्सियों से बांधा, पैर से भी और अपना हाथ की भी, और आज उन रस्सियों को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद मुझे खुशी है कि इन 3 महीने में आप सब जानते हैं, मीडिया जानता है, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा इमरान नियाजी की तरह, लेकिन जिन आईनी बहरान का पंजाब को सामना करना पड़ा, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा हुआ हो कि 2 महीने एक विद्यालय जो है काबीना के बगैर है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं काबीना के बगैर हूँ, सियासी बहरानों का सामना है। तो आज इंकलाब का नारा लगा रहे हैं, 4 सालों में तो पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।